नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका उत्तर प्रदेश जीके में टॉपिक है प्राकृतिक विभाजन। तो इस टॉपिक से आपके जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न है कि राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है। ऑप्शन ए तराई क्षेत्र, ऑप्शन बी भांवर क्षेत्र, ऑप्शन सी मैदानी क्षेत्र या ऑप्शन डी गंगा का मैदान। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है यानी भांवर क्षेत्र वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है। ऑप्शन ए भांवर क्षेत्र, ऑप्शन बी तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी समतल क्षेत्र या ऑप्शन डी पहाड़ी क्षेत्र। तो कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से जो भूमि होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है भांवर क्षेत्र, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रश्न है कि भांवर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला है। कौन सा क्षेत्र फैला है? तो ऑप्शन ए भांवर क्षेत्र, ऑप्शन बी तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी मैदानी क्षेत्र या ऑप्शन डी पहाड़ी क्षेत्र। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी तराई क्षेत्र वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समतल नम व दलदल भूमि होती है। ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र की, ऑप्शन बी भांवर क्षेत्र की, ऑप्शन सी तराई क्षेत्र की या ऑप्शन डी समतल क्षेत्र की। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी तराई क्षेत्र की वो सही हो जाएगा। यानी समतल नम व दलदल जो भूमि होती है वो तराई क्षेत्र की होती है। अगला प्रश्न है कि तराई क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी धान गन्ना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है धान और गन्ना वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला है। प्रश्न है कि तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है। कौन सा क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी मैदानी क्षेत्र या ऑप्शन डी पठारी क्षेत्र। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी मैदानी क्षेत्र वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है। यमुना के पूर्व में व गंडक के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी पठारी क्षेत्र या ऑप्शन डी मैदानी क्षेत्र। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है यानी मैदानी क्षेत्र वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कॉप, कीचड़ व बालू से निर्मित कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी पहाड़ी क्षेत्र या ऑप्शन डी पठारी क्षेत्र। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन ए है यानी मैदानी क्षेत्र वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वांगर, ऑप्शन बी कंकड़ी, ऑप्शन सी बीहड़ या ऑप्शन डी खादर। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है यानी खादर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र के पुराने कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वीहड़, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी खादर या ऑप्शन डी पठारी। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी वांगर वो सही हो जाएगा। यानी मैदानी क्षेत्र के पुराने कॉप निक्षेपों को बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 80 से 300 मीटर, ऑप्शन बी 40 से 150 मीटर, ऑप्शन सी 50 से 200 मीटर, ऑप्शन डी 80 से 350 मीटर। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी 80 से 300 मीटर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व की ओर, ऑप्शन बी पूरब की ओर, ऑप्शन सी
उत्तर पूर्व की ओर या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व की ओर। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी दक्षिण पूर्व की ओर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं। अब क्या बनते हैं? ऑप्शन ए बीहड़, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी पठार, ऑप्शन डी पहाड़। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी बीहड़ सही हो जाएगा। यानी जो बीहड़ हैं वो खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं। प्रश्न अगला है, क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है, कहां हुआ है? ऑप्शन ए गंगा तट पर, ऑप्शन बी चंबल व यमुना तट पर, ऑप्शन सी चंबल तट पर या ऑप्शन डी गंगा तट पर। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी चंबल व यमुना तट पर सबसे अधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है। प्रश्न अगला है कि मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी आलू या ऑप्शन डी ये सभी। तो मैदानी क्षेत्र की ये सभी फसलें हैं, गेहूं भी, धान भी और आलू भी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी ये सभी। प्रश्न है कि विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है। ऑप्शन ए पठारी पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सी है यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यानी पठारी पहाड़ी क्षेत्र तथा बुंदेलखंड क्षेत्र ये दोनों ही फैले हुए हैं। प्रश्न अगला है कि पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां ऑप्शन ए लगभग 500 मीटर की हैं, ऑप्शन बी लगभग 600 मीटर की हैं, ऑप्शन सी लगभग 700 मीटर की हैं या ऑप्शन डी लगभग 800 मीटर की हैं। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी लगभग 600 मीटर की हैं सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि प्रदेश में कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? ऑप्शन ए 11 जिलों में, ऑप्शन बी 15 जिलों में, ऑप्शन सी 18 जिलों में या ऑप्शन डी 10 जिलों में। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी 11 जिलों में वो सही हो जाएगा। यानी प्रदेश के जो 11 जिले हैं उनमें पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है। अगला प्रश्न है, विंडम, टांडा, कुसेहरा व खड़ंजा जलप्रपात हैं। ऑप्शन ए सोनभद्र में, ऑप्शन बी मिर्जापुर में, ऑप्शन सी हाथरस में या ऑप्शन डी बागपत में। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी मिर्जापुर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न अगला है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर नदी बहती है, यानी कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए गंगा यमुना, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन सी नील नदी। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी गंगा यमुना सही हो जाएगा। यानी बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर आपकी गंगा यमुना नदियां बहती हैं। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी नील नदी। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी बेतवा नदी वो सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल किस ओर है? ऑप्शन ए उत्तर की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी पूर्व की ओर या ऑप्शन डी पश्चिम की ओर। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है यानी उत्तर की ओर वो आपका सही हो जाएगा। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी का जो क्षेत्र का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? तो आंसर है आपका दलहन व तिलहन, यानी दलहन तिलहन जो फसलें हैं वो बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। प्रश्न अगला है कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नाम भूमि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है?
ऑप्शन ए नाम नहीं है, सॉरी, नम भूमि का क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए 5.16%, ऑप्शन बी 5.15%, ऑप्शन सी 8.32% या ऑप्शन डी 4.26%। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी 5.15% सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी बागपत, ऑप्शन सी हाथरस या ऑप्शन डी पीलीभीत। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी सोनभद्र सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए हाथरस पीलीभीत, ऑप्शन बी बागपत सोनभद्र, ऑप्शन सी बागपत हाथरस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी बागपत और हाथरस वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो ये थे आपके प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।